हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम अपनी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका लेक्चर नंबर 5 चल रहा है हमारा। इससे हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। लेक्चर नंबर देखिए, इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने बात करी थी अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की, फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था और आपको हमने इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से भी इक्वेशन क्रिएट करना सिखाया था। आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम्स का। ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में भी आए थे इसके क्वेश्चंस, और मैंने वहाँ पे आपको, अगर आपने नहीं देखी ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बोट एंड स्ट्रीम्स के बारे में समझाया था। और वैसे मैं इस वाली वीडियो में भी आपको इसी का ही बोट एंड स्ट्रीम्स का पूरा कंसेप्ट बता दूंगा डीपली। आपको फिर दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और चाहे इसमें हमारे पास क्वेश्चन थोड़े कम हो, पर हम इसमें कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस वाली वीडियो में हम आपको बोट एंड स्ट्रीम का सारा कंसेप्ट बता देंगे कि इसमें किस तरीके से आप इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारे पास फिर हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। आइए अब अपना कंसेप्ट समझते हैं। बोट एंड स्ट्रीम्स के पीछे किस चीज़ का कंसेप्ट होता है दोस्तों। हमारे पास ये सारा कंसेप्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम्स का। ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास एक नाव है और दूसरा आपके पास एक शांत जल है, ठीक। आपके पास पानी है। अब मैंने आपके पास सबसे पहले आपको ये पॉइंट जो है ये आपको सारे समझने हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है स्पीड ऑफ अ बोट। देखिए एक हमारे पास नाव है तो नाव की भी कुछ स्पीड होगी, या हमारे पास एक नाव है तो नाव हमारे पास कुछ स्पीड से पानी में हम उतार रहे हैं, ठीक। एक शांत पानी है और एक चलता हुआ पानी है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो बोट हमारे पास चल रही है कुछ स्पीड से, ठीक, उसको क्या मानेंगे, और दूसरा हमारे पास जल है उसको क्या मानेंगे। तो जल यहाँ पे क्या है, स्टिल वाटर है। जब हमारे पास पानी शांत होगा, इसका मतलब पानी जो बह रहा है वो भी तो कोई अपनी गति रखता होगा, जो वेव से चलता है पानी की भी कोई स्पीड है, और बोट जो चलती है उसकी भी कोई स्पीड है। तो हम जो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में, हमें जो क्वेश्चंस को मान के चलना है, जिसमें हमें बोट की स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मान के चलना है। जब मैं अभी क्वेश्चंस में यूज करूंगा कि अगर हमारी बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब समझ जाना वो मैं बात कर रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट की स्पीड की बात कर रहा हूँ। और वो भी किसमें, स्टिल वाटर में बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस समय पानी की कोई गति नहीं है। इसका मतलब ओनली बोट की स्पीड है। तो बोट की स्पीड क्या आएगी, x किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको चैप्टर में, ठीक। अब दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ करंट बोल देते हैं, या फिर स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम बोल देते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पे है पानी के, ये जो पानी है हमारे पास ये भी कुछ गति से अपना वेव बना के चल रहा है। तो पानी की क्या गति है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे, तो पानी की गति को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिप्रेजेंट करेंगे। y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लेट करेंगे, ठीक। तो इसमें हम यूज करेंगे y c, इसका सिंबल होगा हमारे पास y किलोमीटर पर आवर। बोट को x से, स्टिल वाटर में, और हमारे पास स्ट्रीम है, जो हमारे पास पानी है, उसकी स्पीड को हम y से लेट करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। जो हमारे पास बोट चल रही होगी तो बोट की स्पीड को मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास पानी चल रहा होगा, स्ट्रीम की बात कर रहे होंगे, तो पानी की को बात करेंगे y किलोमीटर पर आवर। ये दो कंसेप्ट समझ में आए। आइए अब देखिए, हमेशा जो हमारे पास तीसरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो हमारे पास बोट की जो स्पीड होगी वो धारा की स्पीड से, मतलब स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास हमेशा x की वैल्यू ज़्यादा होगी। अरे जो हमारे पास जल है उसमें हमने बोट चलाई है, अब हमारे पास जो जल है, मतलब पानी तो आ रही है बाढ़ वाली स्पीड से चल रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी तेज, और उसमें हमने नाव चला दिया टुलक 2 किलोमीटर पर आवर वाली। तो फिर तो वो नाव तो हमारी चलने की नहीं, वो तो पानी बहा के ले जाएगा उसको, और फिर हमारे पास नाव खत्म हो जाएगी, तो फिर नाव क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन वो बनाए जाते हैं जिसमें हमारे पास हमेशा x की वैल्यू ही ज़्यादा होगी, बोट तेज चलेगी, पानी थोड़ा धीमे धीमे चलेगा। तो x हमेशा ग्रेटर देन होगा y से, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। दूसरा हमारे पास सभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दो तरह के सवाल बनते हैं यहाँ पे, कि अब हमारे पास नाव चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पानी चल रहा है y किलोमीटर पर आवर। ये तो आप समझ चुके हो। अब हमारे पास जब दोनों ही एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, भाई हमारे पास नाव चल रही है इस डायरेक्शन में मान लिया, तो हमारे पास पानी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, मतलब पानी की ही धारा में अगर हमारी नाव चल दे, जैसे आप साइकिल चला रहे हो उसी डायरेक्शन में चलो जिस डायरेक्शन में अगर आंधी तूफान आ रहे हैं तो आपकी, या फिर ढलान है जिस डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड क्या है, ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा, हमारे पास बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी। इसे बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जब हमारे पास दोनों डायरेक्शन सेम हो, ठीक, स्ट्रीम की भी और हमारे पास बोट की भी। अब अप स्ट्रीम होता है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो बोट है वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए पानी की गति इधर की है और हमारी बोट जा रही है इधर की डायरेक्शन में, तो पानी का अपोज कर रही है, तो ये जो डायरेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब जो है बोट की स्पीड जो है स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर रही है। और अभी मैंने बताया बोट हमेशा बड़ी होगी, ज़्यादा स्पीड से रखेगा, और हमारे पास पानी कम स्पीड में रहेगा थोड़ा। ये हमारे पास पहले से फिक्स है कंडीशन। तो हमारे पास यहाँ पे यू की वैल्यू होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट समझ में आया। बोट जब इस डायरेक्शन में जा रही होगी और पानी इस डायरेक्शन में बह रहा होगा, या फिर पानी तो अपने एक ही डायरेक्शन में बहता है, जो हमारी बोट चलेगी वो इस बार पानी की डायरेक्शन में ना होकर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, तो यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आएगा ये होगा माइनस वाला। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ये देखिए क्या है, ये वो है जो हमने बोला आपको डाउन स्ट्रीम दे रखा है क्वेश्चन में और अप स्ट्रीम दे रखा है, दोनों की वैल्यूज दे रखी हैं, डी और यू की अगर वैल्यू दे रखी हैं, और बोला जा रहा है कि ये बताइए कि आपके पास बोट की स्पीड क्या है। डाउन स्पीड दे रखी है, अप स्पीड दे रखी है, पर बोट की स्पीड नहीं पता। तो बोट की स्पीड क्या होगी, तो इन दोनों को ऐड कर देना, डी और यू को, और 2 से डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगी बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा, अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है तो। और अगर आपके पास y की वैल्यू निकालनी है, आपको पता चलाना है कि आपके पास पानी कितनी गति से चल रहा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगी, स्टील मतलब स्ट्रीम क्या आ जाएगी। ठीक, ये हमारे पास पूरा बोर्ड का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब जल्दी से इसके बेस्ट पे एक सवाल देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है बोट एंड स्ट्रीम का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना, क्योंकि पेपर्स में थोड़ी क्वालिटी डाउन आती है। अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करें, वीडियो बहुत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अपना क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सीधा सवाल लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मोटर बोट है हमारे पास, हुज स्पीड, उसकी स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्टिल वाटर में चल रही है, टेक्स 1 आवर मोर, अब 1 घंटा ज़्यादा लगा, टू गो द 32 किलोमीटर की दूरी तय करने अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम जाने में, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाने में और वापस आने में 1 घंटा ज़्यादा लगा, टू बी द सेम पोर्ट, डिस्टेंस सेम था हमारे पास, ये बोला है सेम पोर्ट पे गए, आना जाना सेम दूरी थी, पर आने जाने में स्पीड जो हमारी 24 किलोमीटर पर आवर थी स्टिल वाटर में, और डिस्टेंस हमने 32 किलोमीटर पर आवर कवर करा है। अब ये बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब इसमें बताइए पानी की गति क्या थी। इन्होंने हमें बोट की गति दे रखी है, मतलब ये हमें किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, और ये हमें क्या दे रखा है, ये आपको अभी क्लियर हो चुका होगा, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाए हैं उसके बेस्ड पे। ठीक, आइए अभी इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोल रहा है। एक बोट है जो हमारी चल रही है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में, 1 घंटा ज़्यादा लगा हमें 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में अप स्ट्रीम में और रिटर्न डाउन स्ट्रीम में आने में। ठीक है, सेम पोर्ट पे, और फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। अब आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका हमें पता चल चुका है कि हमारे पास, देखिए अब हमें क्या क्या दे रखा है, लेट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ बोट दे रखी है हमें। देखिए स्पीड ऑफ बोट, अभी मैंने आपको बताया बोट की स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें स्पीड दे रखी है, इसका मतलब हमारे पास बोट की स्पीड पता है। ठीक, ओ हमें किस चीज़ की स्पीड नहीं पता, स्पीड किस चीज़ की स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की तो नहीं पता कि पानी किस गति से बह रहा है, वो नहीं पता हमें, तो हमें y की वैल्यू इसमें नहीं पता, तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हमें देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, इसने हमें बोला कि जब हमारी नाव अप स्ट्रीम चली, अप स्ट्रीम जो चलेगी हमारी नाव, बोट जो है वो हमारी अप स्ट्रीम चलेगी, तो मैंने क्या बताया अप स्ट्रीम में कंडीशन क्या होती है, एक चीज़ हमें पता है दूसरी हमें नहीं पता। अप स्ट्रीम की कंडीशन मैंने भी आपको बताया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर मानते हैं स्पीड को। ठीक, और हमें कितनी दे रखी है x की वैल्यू 24, तो 24 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड हमें हमारे पास आ गई अप स्ट्रीम की कंडीशन। अब निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम की क्या बोल रखी है हमें, तो डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहा है हमें, देखिए डाउन स्ट्रीम में कंडीशन मैंने अभी आपको बताया, बोट की और स्ट्रीम की दोनों की जो हम स्पीड को ऐड कर देते हैं तो डाउन स्पीड आ जाती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब इसकी हमें पता है 24 प्लस में y, ये हमारे पास दो कंडीशंस बन चुकी हैं। ठीक, अब इसने हमें क्या बोला है, ये देखिए
हमें टोटल डिस्टेंस पता है कि हमें आने जाने में कितना समय लगा। तो टोटल जो हमें डिस्टेंस पता है वो कितना दे रखा है इन्होंने हमें दे रखा है 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर हमें जाने के और आने के लगे, समझ में आया? 32 किलोमीटर में जाने आने दोनों के लगे हैं। ठीक, अब जब हम अप स्ट्रीम से गए तो हमारे पास अप स्ट्रीम में कितना दे रखा है, हम इसी स्पीड से गए। अब जब हम डाउन स्ट्रीम से गए तो हमने डिस्टेंस इतना ही कवर करा जब हम इसी स्पीड से गए। तो हमारे पास ये 2 स्पीड्स हो गई। और हमें क्या बोला है कि हमें आने और जाने में इतनी दूरी को तय करने में सेमी पॉइंट को 1 घंटा ज़्यादा लगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों का मतलब x, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। अब देख, इससे पहले आप एक फंडा समझिए। यहाँ पे हमारे पास यहाँ फंडा क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक, डिफरेंस दे रखा है टाइम का, और रिलेशन किस में दे रखा है, डिस्टेंस। इस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारे पास रिलेशन होता है। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू टाइम, तो उसी से हमने निकाल लिया टाइम बराबर में डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड। अब हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो इक्वल टू में किसकी आएगी इक्वेशन, टाइम क्या आ जाएगी। यही तो हमको यहाँ पूछा है, टाइम दे रखा है ना, तो हमें इसमें क्रिएट करना है स्पीड में। तो हमें यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है दोनों की, देखिए। अगर मैंने अब इसने क्या बोला है, डिस्टेंस कवर करा है, तो अगर मैं अप स्ट्रीम से चलूंगा, देखिए अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 32 ही है, और स्पीड कितनी है 24 माइनस वाई, ठीक। और 32 किलोमीटर सेम डिस्टेंस कवर करा है, क्योंकि हमने यहाँ बोला है सेम पोल सेम स्पॉट है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 प्लस वाई, ये हमारे पास हो गया। और इन दोनों टाइमों को हमें आने जाने में, इन दोनों का डिफरेंस, भाई कोई भी अगर हमें समय लगाए तो उनका डिफरेंस में ही तो फालतू निकलेगी हमारे पास चीज़, 1 घंटा फालतू आया। ये हमारे पास यहाँ पे जनरल इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन आपको समझ में आई। भाई टाइम दे रखा था, टाइम इक्वल टू में रखा, टाइम इक्वल टू में कब आएगा, जब डिस्टेंस बटे स्पीड होना चाहिए। डिस्टेंस हमें पता है 32 है, स्पीड कितनी है हमारे पास, ये है 2 स्पीड, एक अप स्ट्रीम की एक डाउन स्ट्रीम की। अभी तक हमने आपको यहाँ तक समझा चुके थे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है, देखिए। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने सिंपली क्या करा है, यहाँ पे सेम इस इक्वेशन का एलसीएम लिया है, ठीक। अब हमने क्या करा है, इस इक्वेशन का यहाँ पे एलसीएम लिया है। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 माइनस वाई इंटू में 24 प्लस वाई। मैंने आपको बताया दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। और जो हमारे पास 32 दोनों में ऊपर तरफ है, तो मैंने 32 को इधर कॉमन लेके अब हमने क्या करा है जी, यहाँ पे जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह कर दिया, ठीक। मतलब यहाँ पे 24 प्लस एक्स नहीं है, वाई नहीं है, तो यहाँ पे 24 प्लस वाई यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे 24 वाई प्लस में है तो यहाँ पे माइनस वाला लगा दिया। सिंपली करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला 32 कॉमन लेने के बाद 1 वाली कंडीशन बन जाती है, और उसमें एलसीएम डायरेक्ट आ जाता है, ठीक। जो ये नंबर्स लिखे हैं इसको क्रॉस लिख दीजिए बस साइन के बीच में रख के, ठीक। माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ ब्रैकेट खोल के प्लस कर दिया। समझ में आया प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ पे माइनस बीच में होने के कारण जब मैंने 24 माइनस वाई रखा था उसको ब्रैकेट को ओपन करा तो ये ऐड हो गया। इट मीन्स ये हमारे पास माइनस का ऐसे था, ये 24 माइनस वाई रखा होगा हमने, और जब हमने इसको यहाँ रखा तो जब हमने वाई यहाँ से सॉल्व करा तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो 24 और माइनस माइनस प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक। अभी हमारे पास कितना हो गया, ये हमने डिजिट यहाँ लिख दिए। और हमने यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली टर्म हमने क्या करा है, देखिए हमारे पास 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, वाई प्लस वाई 2y हो गया, और ये 32 एज इट इज है, इक्वल टू में 1 आवर हमारा चल ही रहा है, ठीक। और नीचे क्या बनना है हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी हो तो हम फॉर्मूला जानते हैं, इसका होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सिंपली इस फॉर्मूले में हमने डाल दिया 24 माइनस वाई 24 प्लस वाई, तो 24 का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। अब हमने क्या करा, ऊपर की मल्टीप्लाई करी और यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह जनरेट कर दिया, ठीक। अब इस चीज़ को इधर लिया है तो हमने प्लस में सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हमने क्या करना है, इसको बस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करा, तो 64 का फैक्टर ऐसा लेट करना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 576 आए, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 64 आए प्लस का, तो हमने लिखा 72y माइनस में 8y। ये मैंने टर्म पहले इसलिए लिख दी, आपका टाइम कंज्यूम हो थोड़ा सा, ये फिर ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट होता। तो
देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो हमने सेपरेट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, y हमने कॉमन ले लिया तो y प्लस में 72 हो गया, और यहाँ से हमने माइनस का 8 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, प्लस का y और माइनस माइनस प्लस का 72। 576 में से 8 कॉमन लिया तो इसमें 72 आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या बना, एक y प्लस 72 एक y प्लस 72, इसका मतलब सेम नंबर था, इसका मतलब हम फैक्टर सही कर रहे हैं। तो हमारे पास हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, y माइनस 8 को एक तरफ कर लेंगे और मल्टीप्लाई में इसको कॉमन लेके एक साइड लिख लेंगे y प्लस 72। ये हमारे पास दोनों टर्म्स हो गए। अभी हमने क्या करना है, जीरो से कंपेयर कराना है, एक बाईस वाली टर्म को एक बाईस वाली टर्म को जीरो से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जब जीरो से कंपेयर कराया तो y की वैल्यू प्लस का 8 आई, जब इधर गया तो ये y की वैल्यू माइनस का 8 आई। अब y की स्पीड हमें बतानी है, भाई स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, तो स्ट्रीम के माइनस का 72 हो नहीं सकती, इसका मतलब स्पीड क्या रही होगी, 8 किलोमीटर पर आवर रही होगी स्ट्रीम की स्पीड। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, स्पीड की स्ट्रीम बताइए। देखिए, और हमारे पास बोट की स्ट्रीम कितनी दे रखी थी हमें, 42 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाया था आपको 32 इनसे जो डिफरेंस बताया था स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, वो 1 किलोमीटर पर आवर इस तरीके से आया, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड रही थी हमारे पास 8 किलोमीटर, मतलब पानी की गति थोड़ी मंदी थी और बोट की स्पीड सही थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम का 1 आवर का फालतू आया। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, क्योंकि जो हमारे पास टाइम डायरेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और स्पीड पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो हमारे किसी भी बोट की अगर हमें समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम रही होगी। बोट की अगर हमें समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम होगी, और जब हमारे पास समय कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा रही होगी। ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।